पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय एक समय की बात है। भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, तीर्थयात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं पितरों की पूजा की। इस तीर्थयात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध, योगी और ऋषि वहां एकत्र थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री शुकदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पुनर्तः मुक्त और ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। शुकदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग तुलसी माता की कथा को सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मपरायण वृद्धा रहती थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, घर आंगन लीपती और बड़े प्रेम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके घर में धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वृद्धा की एक छोटी सी बेटी थी। वह भी अपनी माँ के साथ रोज तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और भजन गाती थी। बच्ची का मन बहुत भोला और निर्मल था। एक दिन गांव में मेले की तैयारी हुई। गांव की सभी लड़कियां सुंदर सुंदर गुड़िया खरीद रही थीं। वृद्धा की बेटी ने भी अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी एक सुंदर गुड़िया चाहिए। लेकिन गरीब माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह गुड़िया खरीद सके। माँ ने प्यार से समझाया, बेटी, हमारे पास धन नहीं है, तुम तुलसी माता से प्रार्थना करो, वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। बेटी रोज तुलसी माता के सामने बैठ जाती और भोले मन से कहती, हे तुलसी माता, सबके पास गुड़िया है, मेरे पास भी एक सुंदर गुड़िया आ जाए। कई दिन बीत गए। एक दिन कार्तिक मास की संध्या में बच्ची ने तुलसी माता के सामने दीपक जलाया और भजन गाते गाते वहीं सो गई। रात में तुलसी माता ने प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और सच्चा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम्हें अपनी गुड़िया मिल जाएगी। सुबह जब बच्ची उठी तो उसने देखा कि तुलसी चौरे के पास एक सुंदर चमकती हुई गुड़िया रखी है। गुड़िया इतनी सुंदर थी कि पूरे गांव में वैसी किसी ने नहीं देखी थी। बच्ची खुशी से झूम उठी और अपनी माँ को बुलाने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि तुलसी माता ने भक्त बच्ची की मनोकामना पूरी कर दी। गांव के लोग तुलसी माता की महिमा सुनकर भाव विभोर हो गए।
लेकिन पड़ोस में रहने वाली एक लालची स्त्री ने सोचा कि यदि उसकी बेटी भी ऐसा करे तो उसे और भी कीमती वस्तुएं मिल जाएंगी। उसने अपनी बेटी को केवल लालच में तुलसी पूजा करने को कहा। उसकी बेटी बिना श्रद्धा और भक्ति के केवल धन पाने की इच्छा से पूजा करने लगी। कई दिन बीत गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुलसी माता केवल सच्चे मन और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होती है, लालच से नहीं। ये सुनकर उस स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुलसी माता से क्षमा मांगी और सच्चे मन से पूजा करने लगी। कहते हैं, जहां तुलसी माता का वास होता है वहां सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी माता की सेवा करने वाले घर में दरिद्रता नहीं ठहरती और परिवार में प्रेम बना रहता है। अब एक और कथा को सुनते हैं। तुलसी माता की बुढ़िया वाली कथा। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका इस संसार में कोई सहारा नहीं था। वह बहुत ही साधारण जीवन बिताती थी, लेकिन भगवान पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसके छोटे से आंगन में तुलसी माता का एक सुंदर चौरा बना हुआ था। बुढ़िया रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। हे तुलसी माता, मेरे घर में धन नहीं, वैभव नहीं, लेकिन आपकी कृपा बनी रहे। वो प्रतिदिन तुलसी माता की परिक्रमा करती और भगवान विष्णु का नाम जपती रहती। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य करते थे। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। बड़े बड़े धनवान भी परेशान हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस गरीब बुढ़िया के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। जो भी थोड़ा बहुत होता वो उसमें से भी भूखे लोगों को भोजन करा देती। गांव वालों ने पूछा, माए, तेरे पास तो कोई धन नहीं, फिर भी तेरे घर में कभी कमी क्यों नहीं होती? बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, ये सब तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा है। एक दिन भगवान विष्णु ने बुढ़िया की परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया के पास खाने के लिए बहुत थोड़ा अन्न बचा था। साधु ने कहा, माए, बहुत भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए? बुढ़िया ने बिना देर किए अपना सारा भोजन साधु के सामने रख दिया और स्वयं भूखी रह गई। साधु ने पूछा, माए, तूने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अब तू क्या खाएगी? बुढ़िया बोली, बाबा, जिसने आज तक मेरी लाज रखी है वही आगे भी रखेगा। बुढ़िया की यह बात सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक दिव्य रूप में दर्शन दिए। पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान बोले, माए, तेरी सच्ची भक्ति, सेवा और तुलसी माता के प्रति प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से बुढ़िया का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह ही तुलसी माता की सेवा और भगवान का भजन करती रही। कहते हैं, जहां तुलसी माता की पूजा होती है वहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। उस घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तुलसी माता की एक और कथा को सुनते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे।
जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वो उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम लोग गीता के पाठ का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। महाभारत के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही आज पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन बन गया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ गीता का श्रवण करते हैं। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। जब अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और रिश्तेदारों को सामने देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वे बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? यहीं से अर्जुन के मन में मोह और दुख पैदा हुआ। आत्मा अमर है, ये गीता का सबसे बड़ा रहस्य। भगवद गीता का पहला और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आत्मा कभी मरती नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मनुष्य का शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नया प्रारंभ है। अध्याय 2। सांख्य योग। अर्जुन की अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मनुष्य केवल शरीर बदलता है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत भी बताते हैं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। गीता का दूसरा महान रहस्य है कर्म का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए, परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तब उसका मन शांत हो जाता है। अध्याय 3। कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसलिए हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। गीता का तीसरा रहस्य यह है कि भगवान हर जीव में और हर जगह मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, अर्थात मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। इसका मतलब है हर व्यक्ति में भगवान का अंश है, इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कि मन ही सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में सफलता मिलती है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन दुख और परेशानी का कारण बन जाता है।
इसलिए गीता में ध्यान और आत्मसंयम का महत्व बताया गया है। सच्ची भक्ति का रहस्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पन फलतोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो भक्त प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका रहस्य यह है कि भगवान को भव्य पूजा नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। जीवन का उद्देश्य गीता के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा को पहचानना, भगवान को जानना, मोक्ष प्राप्त करना। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है। संकट भी भगवान की योजना होती है। अक्सर मनुष्य कठिन परिस्थितियों से डर जाता है, लेकिन गीता का रहस्य यह है कि हर संकट हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यदि अर्जुन संकट में न होते तो गीता का ज्ञान दुनिया को कभी नहीं मिलता। मोक्ष का मार्ग भगवद गीता बताती है कि मोक्ष पाने के 3 मुख्य मार्ग हैं। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म करना, ज्ञान योग, आत्मज्ञान प्राप्त करना। भक्ति योग, भगवान से प्रेम करना। इन तीनों मार्गों से मनुष्य परम शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवद गीता का 4था अध्याय अत्यंत गहरा और रहस्यमय माना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए और संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। यह अध्याय ये समझाता है कि ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान सुन रहे थे, तब भगवान ने एक अद्भुत रहस्य बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये योग मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को बताया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह ज्ञान राजर्षियों की परंपरा में चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान पृथ्वी से लुप्त हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही दिव्य ज्ञान फिर से दे रहे हैं। भगवान के अवतार का रहस्य अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं, हे कृष्ण, सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है, फिर आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। फिर भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भगवान का अवतार 3 कारणों से होता है। धर्म की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। ये गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्न सृजाम्यहम्। कर्म और ज्ञान का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का जीवन कर्म के बिना नहीं चल सकता, लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए जो बंधन पैदा न करे। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात कर्म करो लेकिन अहंकार मत रखो और फल की इच्छा मत रखो। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। इस अध्याय का सबसे गहरा रहस्य यह है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है, वो वास्तव में कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति बाहरी रूप से कुछ नहीं करता लेकिन मन में इच्छाएं रखता है, वो कर्म के बंधन में बंध जाता है। इसलिए सच्चा योगी वही है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में यज्ञ का महत्व भी बताते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना भी यज्ञ है, इंद्रियों को नियंत्रित करना भी यज्ञ है, सेवा करना भी यज्ञ है। जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है, उसका पूरा जीवन ही यज्ञ बन जाता है। ज्ञान की महिमा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान सबसे पवित्र चीज है। ज्ञान ऐसा प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो और सेवा करो, तब गुरु तुम्हें सत्य ज्ञान देंगे। ज्ञान से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मनुष्य बहुत बड़ा पापी भी हो, तो भी ज्ञान की नाव से वह पापों के समुद्र को पार कर सकता है। ज्ञान अग्नि की तरह होता है जो सभी कर्मों को जला देता है। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा, विश्वास और संयम होता है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति संदेह करता रहता है, वो न इस दुनिया में सुख पाता है और न ही परलोक में।
इसलिए भगवान कहते हैं, संदेह को छोड़कर विश्वास के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर चलो। ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें ये सिखाता है, भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। निस्वार्थ कर्म ही सच्चा कर्म है। ज्ञान सबसे पवित्र शक्ति है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से मोक्ष मिलता है। भगवद गीता का 4वां अध्याय हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, निस्वार्थ कर्म करे और भगवान पर विश्वास रखे, तो उसका जीवन पवित्र और सफल बन जाता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा संन्यास क्या है और कर्म करते हुए भी मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि संन्यास का अर्थ है घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा संन्यास मन का होता है, बाहरी जीवन का नहीं। इस अध्याय में ये समझाया गया है कि कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म करने की प्रशंसा करते हैं और कभी संन्यास की। कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। सच्चा सन्यासी कौन है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो केवल कर्म छोड़ देता है। सच्चा सन्यासी वह है जो इच्छा और द्वेष को त्याग देता है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, किसी वस्तु की लालसा नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। कर्मयोग और संन्यास का संबंध भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ज्ञान नहीं रखते वे कर्मयोग और संन्यास को अलग अलग समझते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वे जानते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। कर्मयोग का अर्थ है अपना कर्तव्य करना, बिना फल की इच्छा के कर्म करना और सब कुछ भगवान को समर्पित करना। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसका कर्म उसे बांधता नहीं है। कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहना भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी पाप से अछूता रहता है। कर्मयोगी व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसका मन भगवान में लगा रहता है, इसलिए वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। मन और इंद्रियों का नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, सम्मान और अपमान में समान रहता है, लाभ और हानि में समान रहता है। यह अवस्था आत्मिक शांति की अवस्था होती है। ज्ञान से मिलने वाली शांति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके मन में गहरी शांति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आत्मा अमर है, भगवान हर जगह है, संसार अस्थायी है। इस ज्ञान से मनुष्य का भय और दुख समाप्त हो जाता है। सभी प्राणियों में समान दृष्टि इस अध्याय का एक बहुत सुंदर संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। वह ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी एक ही परमात्मा को देखता है। यह अवस्था सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिकता की निशानी है। सच्चा सुख कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है। धन, भोग और संसार के सुख अस्थायी है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करता है उसे अंतहीन आनंद और शांति मिलती है। ध्यान और आत्मसंयम। इस अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा मनुष्य क्रोध पर नियंत्रण पा सकता है, इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है। अध्याय 5 का मुख्य संदेश। भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें कई महान शिक्षाएं देता है। सच्चा संन्यास मन का त्याग है, कर्मयोग मोक्ष का सरल मार्ग है। बिना फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। सभी प्राणियों में भगवान को देखना चाहिए। आत्मज्ञान से ही सच्ची शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश है कि मनुष्य को संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे संसार में रहते हुए ही निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्म भगवान को समर्पित कर देता है
तब उसका जीवन पवित्र और शांत हो जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कर्म करते हुए भी मनुष्य सन्यासी बन सकता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़ देता है वही सच्चा योगी है।